आपकी जोर का साथ है। हालेलुया। थैंक यू। आपको रह रही थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। साहब को मौका देते हैं कि आपका जिंदगी पर कलाम जो हमारी जिंदगी के लिए 100 बड़ा फल लाने वाला है, वो आएंगे और अंजील की मुनादी करेंगे। हालेलुया। आमीन। सबको सलाम। आइए एक हवाला निकालें, फिर हम बैठते हैं। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस मरकस, बुजुर्ग मरकस की अंजील, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बुजुर्ग मरकस की मार्फत, उसका 11 बाब, और हम उसकी देखेंगे पहली 1 आयत से लेकर हम 3 आयत तक देखेंगे। मैं चाहता हूं कि कोई भी इसको पढ़ने में, पास्टर शराकत साहब आएंगे और खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। यहां पे आ जाए, ये ले, ये ना यार। हाँ जी, खुदा के अंदर लिखा है, जब वो यरूशलेम के नजदीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो दिनों फौर उसे यहाँ भेज देगा। आमीन। सब बोले आमीन। सभी बैठिए, तशरीफ रखिए। आप सबको पाल्म संडे बहुत बहुत मुबारक हो, यानी कि खजूरों का एतवार या फिर खजूरी त्योहार। त्योहार बोलते हैं कि साल के बाद जो ईद होती है उसको बोलते हैं, और एतवार जैसे कि हमारा नॉर्मल संडे सर्विस होती है हम उसको बोलते हैं खजूरी त्योहार या फिर पाल्म संडे या फिर खजूरों का त्योहार। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज चंद बातों पर हम गौर करेंगे, और आज ये जो खजूरों का त्योहार है ये यीशु मसीह के जिंदगी का आखिरी हफ्ता है। यीशु मसीह की जिंदगी का जो आखिरी हफ्ता है वो स्टार्ट हो चुका है। इसे पैशन वीक भी बोलते हैं, इसे होली वीक भी बोलते हैं, और इस हफ्ते की शुरुआत में खुदावंद यीशु मसीह तमाम यरूशलेम में, जो यरूशलेम है, वहां पर अपने आप को जाहिर कर देते हैं। आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने जब जब किसी को शिफा दी तो यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने अच्छा किया, और यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को वहां पर प्रमोट नहीं किया कि ये मत कहना कि यीशु ने शिफा दी है। लेकिन अब समय आ चुका है, अब वक्त आ चुका है कि यीशु खुल खिलाकर यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, ललकार के साथ, जज्बे के साथ, एक मिशन लेकर, एक दिल के अंदर दुख लेकर। यीशु मसीह की आंखों में आंसू है। यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होने वाले थे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो अभी हमने हवाला पढ़ा भी है, कि यीशु मसीह बैतनिया के नजदीक जब पहुंचते हैं, यरूशलेम में दाखिल होने से पहले बैतनिया के नजदीक पहुंचते हैं, तो यीशु मसीह अपने 2 शागिर्दों से कहता है कि सामने के गांव में जाओ और वहां
वीक के अंदर, इस मुकद्दस हफ्ते के अंदर चंद ऐसे काम हुए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। काम तो बहुत ज्यादा हुए, लेकिन जो मरकज का निशान बन चुका है, मैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहला काम कि लोगों ने यीशु मसीह का बादशाह के तौर पर इस्तेमाल किया है। दूसरा काम कि यीशु मसीह ने हैकल की सफाई की है। और फिर तीसरा काम कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और चौथा काम कि पाक शायद रब्बानी शागिर्दों के साथ फसह की ईद को मनाया गया। और फिर पांचवा काम कि यीशु मसीह मसलूब हुए, मर के दफन हुए। और फिर छठा काम कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या आप थोड़ा सा आगे हो सकते हैं, क्योंकि आज खुदा के प्रेमी, खुदा के लोग, खुदा से मोहब्बत करने वाले जुनूनी लोग आज खुदा के घर में नजर आ रहे हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो उस भीड़ की तरह यीशु मसीह का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज वो खुदा की हैकल में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि आप आगे हो जाए। प्लीज आप सभी थोड़ा सा आगे हो जाए, ताकि आने वाले बहन भाइयों को जगह मिल सके और आज वो भी खुदा के कलाम से बरकत पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज थोड़ा सा आगे हो जाइए। मुझे पता है कि आप सभी यीशु बादशाह का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो यीशु का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं? हालेलुया। हाथों को लहराइए, वेलकम कीजिए, मुंह से भी बोलिए जीसस वेलकम। जोर से बोलिए जीसस वेलकम। अब कहिए यीशु मसीह हम आपका इस्तेमाल करते हैं। हाथों को लहराते हुए यीशु मसीह हम आपको वेलकम करते हैं। ऊपर वाले भी कहेंगे यीशु मसीह हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब सबको मालूम है कि यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधी का बच्चा जिस पर कोई भी सवार नहीं हुआ, उसे खोलकर ले आओ। बहन भाइयों, चर्च कलीसिया, आप सबको मालूम है कि आपके हाथ में एक मोबाइल है। अब आपको कहीं पर भी जाना होता है तो आप लोकेशन लगाते हैं, गूगल पर एप्स है, वहां पर आप लोकेशन लगाते हैं और जहां पर आपको पहुंचना होता है आप वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मैंने एक बार लोकेशन लगाई तो मैं जहां पर पहुंचना चाहता था, मैं उस एड्रेस पर नहीं पहुंच पाया, मैं किसी और जगह पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि गूगल जो है, ये लोकेशन जो है, ये आपको धोखा दे सकती है। मोबाइल आपको धोखा दे सकता है। ये ऐप आपको गलत जगह पर पहुंचा सकती है, क्योंकि ये इंसानों की बनाई हुई है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सामने के गांव में जाओ, वहां पर गधी का एक बच्चा बांधा हुआ जिस पर कोई भी सवार नहीं है, उसे खोलकर ले आओ। और ये दो शागिर्द वहां पर जाते हैं और जो यीशु ने लोकेशन लगाई थी, जो यीशु की ऐड है, वहां पर जब वो शागिर्द पहुंचे तो वो गधी का बच्चा वहां पर बांधा हुआ पाया गया। यीशु की लोकेशन आपको धोखा नहीं दे सकती। यीशु जहां पर आपको पहुंचाएगा, यीशु आपको जहां पर भेजेगा,
यीशु की लोकेशन गलत नहीं हो सकती, यीशु की ऐप गलत नहीं हो सकती। और लिखा है इन दोनों शागिर्दों को भेजा। पहले हम शागिर्दों पे बात करते हैं। आज अगर हम चर्च में से शागिर्दों को उठाएं कि दो शागिर्दों को कहे या किसी शागिर्द से बात कहे कि जाओ सामने के गांव में जाओ और वहां पर ये काम है उसे कर लाओ, शायद आज हम पहले सोचेंगे हम 12 शागिर्द हैं, हम दोनों को क्यों भेजा है, 10 शागिर्द और भी है, उनमें से किसी को भेज देते और फिर जाना भी सामने के गांव में इतनी दूर, और शायद जिनके पास भेजा जा रहा है वो हमें गली का बच्चा ही ना दे। ये ख्यालात भी, ये बातें भी तो ज़हन में आ सकती है, आती है। लेकिन इन दोनों शागिर्दों ने यीशु की बात को सुना और लोकेशन लगाई जो यीशु ने लगाई थी, उस लोकेशन पर, उस एड्रेस पर पहुंचे और वहां जाकर उस गली के बच्चे को खोल लाए। याद रखिएगा, मेरा खुदा सब जानता है, खुदावंद यीशु मसीह को सब पता है कि सामने के गांव में गली का बच्चा बांधा हुआ है। याद रखिएगा, मेरा मसीही खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि अगर मैं कुएं पर जाऊंगा तो वहां पर सामने औरत मिलेगी, क्योंकि वो जानता है। और यीशु मसीह कुएं पर जाते हैं तो वहां पर उसे सामने औरत मिलती है और वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती है। और यीशु जानता है और यीशु मसीह यह भी जानता है, बेशक आज का काहिन, आज का एली, आज का खादम ये ना जानता हो कि हन्ना क्या मांग रही है, हन्ना दिल में दुआ क्या कर रही है। हन्ना के होंठ तो हिल रहे हैं, हन्ना के होंठ तो हिल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही। एली, आज के खादम जो है वो नहीं जानते, वो तो यही समझेंगे कि शायद ये बहन ने कोई नशा किया हुआ है। लेकिन यीशु जानता है कि हन्ना टूटी हुई है, वो दुखी है, परेशान है, वो औलाद की वजह से परेशान है, क्योंकि यीशु सब जानता है। मेरी बहन भाइयों, अजीज बहन भाइयों, मेरा खुदा आपके दिलों के हालों से वाकिफ है कि तेरे दिल में क्या दुख है, तू क्या दुआ कर रही है, तू क्या मांग रही है, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु नासी सब जानता है कि तू क्या चाहती है, तेरे दिल में क्या है, वो सब जानता है, उसे कुछ नहीं छुप सकता। और आप सबको पता है कि हन्ना की दुआ क्या थी, वो बेटा मांग रही है, वो दुखी है, परेशान है, लेकिन खुदा जानता है, खुदा सब जानता है कि आज तेरे दिल में क्या है, तेरे घर में क्या है, तू दुखी है, परेशान है, तन्हा है, लेकिन खुदा सब जानता है। चर्च कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा खुदा सब जानता है, उससे छुप नहीं सकता, कुछ भी नहीं छुप सकता, क्योंकि वो आपके दिल से वाकिफ है। तू किन हालातों में से गुजर रहा है, तेरे साथ क्या क्या मुश्किलातें हैं, क्या मुसीबतें हैं, वो सब जानता है। और हम शायद ना जान सके, लेकिन आसमान का खुदा यीशु जानता है। हालेलुया। आसमान का खुदा यीशु सब जानता है। और अजीज बहन भाइयों, यीशु यह भी जानता है, जब लाजर मर गया तो उसको पैगाम भेजा गया कि लाजर तेरा दोस्त, यीशु का दोस्त जिसे तू अजीज रखता है, वो मर गया है। पर बाइबल क्या कहती है? यीशु जानता है, उसका दोस्त मर गया है, लेकिन यीशु मसीह नहीं पहुंचे वहां पर। यीशु मसीह 4 दिन के बाद पहुंचते हैं और फिर वहां पर जाकर
मसीह अपने दोस्त लाजर की कब्र पर पहुंचकर वहां पर उसको बोलते, लाजर कब्र से निकला, और लाजर अपनी कब्र से बाहर निकल आता है। अजीज बहन भाइयों, यही एक मौजज़ा है जिसकी वजह से पूरे यरूशलेम में हलचल मच गई। अब लोग यीशु को देखना चाहते हैं, अब लोग लाजर को देखना चाहते हैं, और ये यरूशलेम में दाखिल होने से पहले ये ताजा ताजा मौजज़ा हुआ है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे हैं, और ये ताजा ताजा मौजज़ा हुआ है, और अब लोग यरूशलेम में आए हुए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है कि यरूशलेम में यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी हो, ईद फसह मनाने के लिए उनको यरूशलेम में आना पड़ता था। ईद मनाने के लिए उनको कहां आना पड़ता था? यरूशलेम में। और बाइबल बताती है कि तकरीबन 20 लाख के करीब लोग यरूशलेम में ईद फसह मनाने के लिए आए हैं। ईद फसह पर हम जरा रोशनी डालते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ईद फसह सबसे पहले मिस्र की गुलामी की हालत में इस्राएल ने मनाई। ईद फसह सबसे पहले मिस्र की गुलामी में इस्राएलियों ने मनाई, जब खुदा ने मूसा और हारून को कहा कि बेअहद भरे लिया जाए, बेअहद भरा, और उसे ज़बह किया जाए। और बेअहद भरा वो होता था जिनकी कुर्बानी की जाती थी। सुनिएगा, गौर से इस बात को सुनिए। जिनकी कुर्बानी करनी होती थी, उन जानवरों को अलग रखा जाता था, उनके दांत चेक किए जाते थे। जिस तरह आजकल हम रिश्ता देखने जाते हैं ना, तो हम ये भी चेक करते हैं कि लड़का चल कैसे रहा है, लड़की कैसे चल रही है, टांग तो नहीं खराब, इसका दांत तो नहीं खराब, इसके हाथ पांव पूरे हैं, कोई नुक्स तो नहीं है। क्योंकि जिंदगी भर का यह फैसला होता कि नहीं? किया कभी आपने अपनी बेटियों का, बेटों का रिश्ता? तो ये चेक करते हैं नहीं? खुदा भी चेक करता है। अगर आप इंसान होते हुए अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए परफेक्ट बेटी बेटा ढूंढते हो, तलाश करते हो, तो खुदा के सामने जिसकी कुर्बानी देनी है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। और बाइबल बताती है ऐसे जानवर, बेअहद जानवर, उनको जुएं ना पड़ी हो। जानवरों के बाल चेक किए जाते थे, कोई जख्मी तो नहीं है, इसकी उंगल काटी तो नहीं हुई, ये पूरा जानवर है। याद रखिएगा, बेअहद ऐसा जानवर जो हर तरह से पाक हो, ऐसे जानवरों का कुर्बानी खुदा मानता है, ऐसे जानवरों की कुर्बानी खुदा मानता है। और याद रखिए, जब आप लोग भी चर्च में आए तो अपने आप को पाक कर कर आए, ताकि आपकी बंदगी, आपकी प्रस्तिश, आपका गीत गाना, आपकी दुआ क्या हो, मकबूल ठहरे। हालेलुया। पाकीज़गी, खुदा पाक दिलों को पसंद करता है। और बाइबल बताती है कि वहां पर खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा हारून ने कुर्बानी की, और फिर खुदा ने कहा कि तमाम इस्राएल के दरवाजों की चौखटों पर यह बेअहद जो खून है, बड़े का खून चौखटों पर लगा दिया जाए, ताकि जब मौत का फरिश्ता इस्राएल में मिस्र में से गुजरे, जब मौत का फरिश्ता मिस्र में से गुजरे, इस्राएलियों के खाबगरों से गुजरे, तो जिस चौखट पर खून लगा होगा, क्रॉस का निशान लगा होगा, चाहे वो इस्राएली है या फिर मिस्री है, इस बात को सुनिएगा, चाहे इस्राएली है चाहे मिस्री है, अगर उनके घर के दरवाजे के ऊपर बेअहद भरों का खून लगा हुआ है,
छुएगा वो बच जाएंगे, क्योंकि पाक रहा जिसका खून बहाया जाता है, वो बड़ा जिसके खून के वसीला से हम सब भी छुड़ाए गए हैं, वो बड़ा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, वो यीशु है। और यीशु का खून मुझे और आपको और पूरी दुनिया को पहचान देता है। जब यीशु जो बेहद बड़ा है, जब उसका भी खून बहाया गया, और जो कोई उस खून में डूब जाता है, उस खून में अपने आप को कवर कर लेता है, वो पार कर दिए जाते हैं, चाहे वो मसीह हो या ना हो। जिसके ऊपर यीशु मसीह का खून आ जाता है, वो पार कर दिया जाता है, वो छुड़ा दिए जाते हैं। और ये मिस्र के अंदर पहली ये फसा मनाई गई, और जिन घरों के ऊपर खून लगा हुआ था वो सब बचा लिए गए। आज चर्च कलीसिया, अगर आपकी जिंदगी में यीशु मसीह का खून नहीं है, तो आपको आज खून की जरूरत है, और खून के अंदर जिंदगी है। और यीशु ने कहा जिंदगी मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अजीज बहन भाइयों, जब यीशु मसीह इसी ईद को मनाने के लिए, ईद फसह को मनाने के लिए यरूशलेम में दाखिल होने वाले थे, तो एक गली के बच्चे को जो बांधा हुआ था, आज चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बहुत सारे बेटे बेटियां बांधे हुए हैं। इब्लीस से आपको झगड़ा हुआ है, शैतान ने आपको बांध दिया है। शैतान नहीं चाहता कि तू आजाद हो, शैतान नहीं चाहता कि तू रिहाई पाए। उसने तुझे जकड़ लिया है गंदे ख्यालों में, बुरी आदतों में, चोरी में, हसद में, गुस्से में। इब्लीस ने तुझे इतना जोर के साथ झगड़ा हुआ है कि तुझे तेरे घर वाले भी खोल नहीं सकते, तुझे तेरे घर वाले भी नहीं खोल सकते। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह फरमाता है कि जाओ उस गधी के बच्चे को खोल लाओ। और जब गधी के बच्चे को खोल लाए, तो वो बाइबल कहती है वो जवान गधा था। नौजवानों, चर्च के नौजवानों, आज खुदा को आपकी जरूरत है। यीशु ने कहा कि अगर उस घर के लोग, वो फैमिली के लोग अगर पूछे ये क्या कर रहे हो, किधर लेकर जा रहे हो, तो उससे कहना कि खुदावंद को इसकी, आज खुदा को आपकी जरूरत है। वो आपको आपके उस बंधन से रिहाई देना चाहता है, आज आपको आजाद करना चाहता है। आज खजूरों के त्योहार पर खुदा आपको उठाना चाहता है। तू जिस गुनाह के अंदर गिर गया है, बांधा हुआ है, खुदा यीशु मसीह तुझे आजाद करना चाहता है। तेरी जवानी को बहाल करना चाहता है, तुझे फिर से खड़ा करना चाहता है। इस खजूरों के त्योहार पर खुदा चाहता है कि कलीसिया के लोग आजाद हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यशाया फरमाता है कि यीशु मसीह कैदियों को रिहाई देने आया। यीशु ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है और मैं इसलिए आया कि कैदियों को रिहाई दूं, कुचले हुओं को क्या करूं, आजाद करूं। कुचले पे जरा रोशनी डालते हैं। कुचले पता कौन होते हैं? कुचले लोग जो जिंदा है, कुचले लोग जो जिंदा है पर मुर्दे हैं। उनके अंदर सांस चल रही है, सांस है। ये कुचले लोगों के बारे में बता रहा हूं।
इंसान के अंदर सांस चल रही है वो मुर्दा है, जिसको दुनिया ने बिल्कुल पीस दिया है, जो बिल्कुल चारपाई के साथ चारपाई हो चुका है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, हकीकत नहीं है, जिसको दुनिया ने तमाम तरह से हर तरह से गिरा दिया है, कुचल दिया, अपने माशरे से निकाल दिया है। सांस चल रही है लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो कुचला है। सांसें है लेकिन वो मुर्दा है, अटकी हुई है सांस। खुदा का बेटा ऐसे लोगों को भी जिंदा करने आया है, ऐसे लोगों को आजाद करने आया है। यीशु ऐसे लोगों को खड़ा करने आया है, यीशु ऐसे लोगों को फिर से जिंदगी देने आया है। वो तेरी हड्डियों को फिर से जोड़ने आया है, तेरे नसों के ऊपर, तेरी हड्डियों के ऊपर फिर से गोश्त चढ़ाने आया है। वो तुझे आजाद करने आया है। और बाइबल बताती है उस गधी के बच्चे के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह को बिठाया गया, और जब बिठाया गया तो शरीर तो थे, लेकिन आपको मालूम है कि ये वीक कौन सा चल रहा है? ईदे फसह का, और तमाम यरूशलेम तकरीबन 20 लाख से ज्यादा छोटा सा शहर और 20 लाख के करीब लोग इस शहर में ईद मनाने आए। और जब लोगों ने देखा कि यीशु मसीह आ रहा है तो वो शोर मचाने लगे, और लोगों ने खजूरों की डालियां ली और फिर रास्ते में कपड़े बिछाए और यीशु मसीह को अपना बादशाह इकरार दिया। और बाइबल बताती है कि जिस गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा हुआ है, उस गधे की कोई वैल्यू थी? बताइए, उस गधे की कोई वैल्यू थी? कोई वैल्यू नहीं थी, बांधा हुआ था। पता नहीं उसको कोई चारा भी देता था कि नहीं, उसको कोई पानी भी देता था नहीं। अगर यही गधा अब सोचे, ये गधा अगर सोचे कि ये डालिए खजूरों की डालिए और ये कपड़े जो बिछाए जा रहे हैं ये मेरे लिए है, तो वो फिर वाकई गधा है। अगर ये गधा सोचे कि ये प्रोटोकॉल मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए डालिए लहराई जा रही है, कपड़े बिछाए जा रहे हैं, तो वो गधा फिर वाकई ही गधा है। ये उसके लिए नहीं है, ये बादशाह को बादशाह जो है, जो यीशु बादशाह है, ये उसके लिए है। और आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये प्रोटोकॉल मेरे लिए है। हेलो, ये प्रोटोकॉल मेरे लिए है। और अगर मैं ये समझूं कि ये प्रोटोकॉल मुझे दिया जा रहा है, ये ऑनर, ये इज्जत मुझे दी जा रही है, तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर मेरी इज्जत है, इन खादमों की इज्जत है, तो इन खादमों की इज्जत इसलिए है क्योंकि ये खुदा का कलाम पढ़ते हैं और अंजील को दुनिया में सुनाते हैं। इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वजह से मेरी इज्जत है। अगर आप लोग एहतराम करते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये बाइबल है, और जो बाइबल का मनंची है, निजात दहिंदा है, वो यीशु है, और यीशु की वजह से हमें इज्जत मिल रही है। सब यीशु पे चढ़ाव के लिए जोरदार तालियां बजाएं, सब यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। और लोग यरूशलेम में बाहर निकल आए, और बाइबल बताती है कि वहां पर तमाम लोग नारे लगाने लगे और होशाना के नारे लगाने लगे, क्योंकि इस्राएली इस बात पर ईमान रखते थे कि एक मसीहा आएगा, एक बादशाह आएगा, और वो हमें इस रूमी हुकूमत से
नजात देगा। होशना, इतने दौर की होशना, देख तेरा बादशाह आता है, देख तेरा बादशाह। सब बोलिए देख तेरा बादशाह, सब बोलिए देख तेरा बादशाह आता है। आपको पता है आज दुनिया के बादशाह किसी के पास नहीं जाते हैं, कि जाते हैं आएगा कोई तेरे घर। मजीद भाई, नवाज शरीफ को बुलाएंगे आप अपने घर? आएंगे? कोई सियासी लीडर आपके घर आएगा? कोई बड़ा लीडर जिसको आप बुलाते हैं आएगा? बुला ले, बड़े आपके ताल्लुकात है, बड़े रेफरेंस, बुलाएं किसी को। एक बंदा भी नहीं आएगा। जितने भी आपके बड़े बड़े मिनिस्टर है, लीडर है, बादशाह है, कोई भी तेरे पास नहीं आएगा। दुनिया के बादशाह किसी के पास नहीं जाते, लेकिन जो बादशाह का बादशाह है, जो आसमान जमीन का बादशाह है, वह खुद तेरे पास आता है ताकि तुझे नजात मिल सके, तुझे रिहाई मिले। यीशु बादशाह यरूशलेम में आ रहा है और वो तेरे लिए आ रहा है ताकि तू नजात पाए, ताकि तू जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु वो बादशाह है जो खुद तेरे घर आ जाता है, जो खुद तेरे पास आ रहा है। वो हलीम है, और बाइबल कहती है वो हलीम है। यीशु ने कहा मैं हलीम हूं, मुझसे सीखो। यीशु ने क्या कहा? मैं हलीम हूं, मुझसे सीखो। हाँ, आपको, हम सबको यीशु से सीखने की जरूरत है। और ये जो यरूशलेम में एक इतना जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा। इसके बारे में नबियों ने पेशेंगोई की हुई है। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, जिक्रिया 9 बाब उसकी 9 आयत पढ़ेंगे इसको हम। पास्टर शराकत साहब आएंगे और पढ़ेंगे। हाँ, ज़करिया 9 बाब 9 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ऐ बिनते सिय्योन तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तदे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन आमीन आमीन। क्या लिखा है? ऐ बिनते सिय्योन। याद रखिएगा, यहां पर खुदा अपनी कौम को बेटी भी कह रहा है। सिय्योन लिखा नहायत खुश हो, शांत मानी कर, तेरा मनंजी आ रहा है, तेरा बादशाह आ रहा है, तेरे दुखों पर राजकुमार आ रहा है, जो तेरे लिए कुर्बान होगा, जो सूली उठाएगा, दुख सहेगा और मसलूब होगा और मुर्दों में से जी उठेगा। बाइबल कहती है ए बेटियों, चर्च नहायत शादमान हो। आज खुशी का समा है, हमें खुशी करनी है, क्योंकि बादशाह का बादशाह आ रहा है। लिखा देख तेरा बादशाह आ रहा है। किसका बादशाह आ रहा है? तेरा बादशाह आ रहा है, मेरा बादशाह आ रहा है। और ये पेशन गोई जिक्रिया नबी की मार्फत की गई है कि तेरा बादशाह आ रहा है, और वो सादक है। सादक वो सच्चा है, वो सुच्चा है, उसमें जरा भी नुक्स नहीं है, वो पाक है, उसके जैसी कोई हस्ती नहीं है, वो मुकद्दस है, बेऐब है, और वो तेरे लिए कुर्बान होगा। और किस गधे पर आ रहा है? जवान गधे पर। और जब वो यरूशलेम में दाखिल
दाखिल होते हैं तो हजूम, रश, शोर इतना मच गया कि यरूशलेम की दीवारें हिल गई। और वहां के जो फकीह फरीसी मजहबी लीडर थे, याद रखिएगा, एक वाक्य मुझे याद आ गया फिर से। आपको मालूम है जब दाऊद ने जाति जूलियट को मारा तो लोगों ने एक नारा लगाया। नारा क्या था? कोई बता सकता है? साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने ये जलन साउल हजारों के बराबर गिना गया। लेकिन खुदा ने जब दाऊद को इस्तेमाल किया तो उसके हक में लिखा गया है कि उसने लाखों को मारा। इसका मतलब क्या है कि वो अकेला जाति जूलियट लाखों के बराबर था। एक जाति जूलियट लाखों के बराबर। और लोग बाहर निकले और उन्होंने नारे लगाए, दाऊद के ऑनर की, दाऊद की इज्जत की, और दाऊद के बारे में कहा कि साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ये बात साउल को हजम नहीं हुई। तब से वो दाऊद को मारने का मंसूबा बनाने लगा। और यहां पर भी यही बात हो रही है कि जब लोग निकले तो उन्होंने कहा, होशना, इतने तौल की होशना, देखो बादशाह का बादशाह आ रहा है। और ये बात फकीह फरीसियों को हजम नहीं हुई और वो आए और उन्होंने यीशु से कहा, तू जानता है। अब यीशु की मखालफत, अब यीशु तो इस वीक के अंदर खजूरों के त्यौहार में खुल खला कर आगे है। अब यीशु को मालूम है कि आप ये मुझे पकड़ेंगे, लेकिन वही यीशु अब खुल खलाकर यरूशलेम में प्रोटोकॉल के साथ आ रहा है। आंखों में आंखें मिलाकर अब वो बात करना चाहता है और कहने लगे, फकीह फरीसी, तू जानता है कि ये तेरे बारे में क्या कहते हैं, इन्हें रोक, इन्हें क्या कर, इन्हें रोक। पर यीशु ने वहां पे कहा, अगर आज ये लोग चुप रहते, अगर आज ये लोग चुप रहते तो ये पत्थर चलाएंगे, ये पत्थर चलाएंगे। इसका मतलब क्या है? सुनिए, यीशु उन फकीह फरीसियों से बात कर रहा है, ये पत्थर चलाएंगे लेकिन तुम लोग इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो, तुम ईमान में लाना। पत्थर चला सकते हैं, पत्थर चलाएंगे, लेकिन यीशु ने कहा ये पत्थर चलाएंगे अगर ये चुप रह गए। इसका मतलब क्या है कि फकीह फरीसियों के दिल, वो लीडर जो मसीह लीडर है, हैकल में काम करते हैं, चर्च से खिदमत करते हैं, वो यीशु को कबूल नहीं कर रहे। यीशु ने कहा ये पत्थर को चला सकते हैं लेकिन तुम्हारे दिल इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है, तुम ईमान नहीं लाओगे। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो यीशु मसीह का दिल अंदर से दुखी था। यीशु मसीह के आंसू निकले क्योंकि यीशु मसीह ये जानता था कि अब मैं इनके पास आया हूं, अब इनके पास आखिरी मौका है, आखिरी चांस है चर्च आपके पास। शायद अब ये मुझे कबूल कर ले, शायद अब मुझ पर ईमान ले आए और ये हमेशा की जिंदगी पाए। अब यीशु मसीह दाखिल होते हैं और बाइबल कहती है फकीह फरीसियों ने यीशु मसीह की मुखालफत की। वो शुरू से कर रहे थे, वो करते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह अपने मिशन से नहीं हटा। यीशु मसीह अपने मिशन से नहीं हटा। चर्च के लोगों, बहन भाइयों, आज अगर आप वाकई यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपना बादशाह मानना चाहते हैं तो फिर उस पर ईमान लाइए।
मसीह निजात दहिंदा कबूल करें। ये खजूरों की डालियां, ये नारे लगाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये तब पाप भरकत बनता है जब आप मसीह खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब उसको बादशाह करार करते हैं। हम ऐसी भीड़ का हिस्सा बने जो मकाशा 7 बाब में हमें मिलती है। तमाम कौमें, तमाम उम्मतें, तमाम लोग जो गैर कौमों में से भी होंगे, लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे। और मकाशा 7 बाब के अंदर लिखा है, वहां पर भी हमें एक ऐसी भीड़ मिलती है जो खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के आगे हालेलुया के नारे लगा रही है, होशाना के नारे लगा रही है और अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मानती है। आप ऐसी भीड़ का हिस्सा मत बने जो आज तो नारे लगा रही है, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन कहेगी इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। अगर आप ऐसी भीड़ का हिस्सा है तो फिर आज आपको तौबा करने की जरूरत है। फिर आज आपको यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, फैसला कीजिए और याद रखिएगा कि हमारा खुदा सब जानता है। तेरे दिल में क्या चल रहा है वो जानता है। तूने अपने यीशु बादशाह को बादशाह के तौर पर उसका वेलकम किया है या नहीं किया, वो सब जानता है। कोई पास्टर आपकी दुआ को समझे या ना समझे, लेकिन आसमान का खुदा तेरे दिल के दुख से वाकिफ है। तेरे होंठ हिल रहे हैं, तेरी आवाज तेरे मुंह से नहीं निकल रही, लेकिन मेरा मसीही तेरे दिल की आवाज को सुनता है, वो जानता है। यीशु ने कहा सामने के गांव में जाओ और वहां एक गधी का बच्चा, जवान बच्चा बांधा हुआ मिलेगा, उसे खोलना। चर्च, कलीसिया, इस पैगाम को साथ लेकर चलिए। आज खुदा आपको दूसरे घरों में भेज रहा है, दूसरी जगहों पर भेज रहा है कि वहां पर जाओ। वहां पर कुछ लोग, मेरे बेटे बेटियां दुखी है, गुनाह में है, मुश्किलात में है, वो बांधे हुए हैं, अपनी से उनको झगड़ा हुआ है। वहां पर जाओ, आज उनको खोल लाओ, आज उनको बचा लो, आज उनको छुड़ा लो, उनको चर्च में ले आओ, उनको पाप की रफाकत में ले आओ, उनको रूहानी महफिल में ले आओ, ताकि वो भी यीशु का इस्तेमाल कर सके और कह सके कि यीशु बादशाह का बादशाह है। यीशु की लोकेशन गलत नहीं हो सकती। यीशु के मुंह से हर एक बात जो निकलती है वो पूरी होती है। आज की लोकेशन, आपका बताया हुआ एड्रेस, आपकी बातें, आपके ख्यालात गलत हो सकते हैं, लेकिन यीशु जो कह देता है वो गलत नहीं होता, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और जब आप चर्च में आए, अपने आप को पाप कीजिए। पाप लोगों का हदिया, पाप लोगों की कुर्बानी खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती है। लोगों ने होशाना के नारे लगाए और यीशु को अपना बादशाह इकरार दिया। आज मुझे और आपको भी यीशु पर ईमान लाना है, होशाना के नारे लगाने हैं और कहना है तू हमारी निजात है। यीशु निजात दहिंदा है, यीशु शाफी है, यीशु मालिक है, यीशु खालिक है, यीशु शाफी है।
और यीशु जिंदगी है और कसरत की जिंदगी है। अगर आज सुबह जवाब में से कोई भी यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करना चाहता है, अपने गुनाहों का इकरार करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, अगर आपने मसीह खुदावंद को कबूल किया हुआ है और आप समझते हैं कि आपसे गलती हुई है, खताएं हुई है और आप माफी मांगना चाहते हैं, आप खड़े हो जाएं। हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आज का ये खजूरों का त्योहार, ये पाप संडे आपकी बहाली का संडे बन जाए। आज का ये खजूरों का त्योहार आपके लिए बरकत का वसीला बन जाए। खुदा आपको बरकत दे बेटी। अगर और बहन भाई जमात में से खड़ा होना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, अपना दिल खुदा के हुजूर पेश करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं और आज आप उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं जो कहती है खुदावंद तू हमारा निजात दहिंदा है, तू शाफी है, तू बचाने वाला है। खुदा आपको बरकत दे बेटियों, खुदा आपको बरकत दे मेरे भाइयों। आपने आरानिया तौर से मनंजी खुदावंद यीशु का इकरार किया है, आपने अपना दिल पेश किया है, आपने अपनी जिंदगी पेश की है। आप अपने दिल में दुआ करें कि खुदावंद मैं अपना आप तुझे देती हूं, देता हूं, मेरे दिल की सफाई कर। जिस तरह तूने हैकल में आकर सफाई की, हैकल की सफाई की, आज मेरे जिंदगी में आ, मेरे दिल में आ और मुझे पाक कर दे, मुझे साफ कर दे और मैं दिल अपना तेरे हाथों में सौंप देती हूं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आप पर रहम करे। इस्राएल का खुदा मुबारक हो, इस्राएल का खुदा अपना चेहरा तुझ पर हमेशा के लिए चमकाता रहे, चमककर रहे। इस्राएल का कदूस तेरे दुखों को दूर करे, इस्राएल का खुदा तेरी जिंदगी को बरकतों से भर दे। इस्राएल का खुदा तेरे गमों को दूर कर दे, इस्राएल का खुदा तेरी जिंदगी में तुझे बरमंद करे, सरफराज करे। हालेलुया। खुदा को बरकत दे। अपनी आंखों को बंद रखिए, खुदा को भी बरकत दे। बेटी आपको खुदा बरकत दे। तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए मैं दुआ करूंगा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से इन तमाम बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद जो इस वक्त तेरी हजूरी में खड़े हैं और इन्होंने अपना दिल तुझे दिया है, खुदावंद इनके दिल की बातों को, पोशीदा बातों को, इनकी जिंदगी की वो तमाम पोशीदा कहानियां जो इनकी जिंदगी का घर कर चुकी है और वो तमाम काम, वो तमाम बातें इनकी जिंदगी को परेशान कर रही है, इनको तंग कर रही है, इनको मौत की तरफ खींच रही है और इनका दिल बुझा हुआ है। बाप अपना हाथ बढ़ा, इनके दिलों पर अपना हाथ फेर, इनके चेहरों पर अपना हाथ फेर, इनके ख्यालों पर अपना हाथ फेर, इनके सर के ऊपर खुदा पाक खुदा तेरा हाथ आ जाए और जिस सर के ऊपर तेरा हाथ आ जाता है वो शाद हो जाता है, वो बरकत पाता है, वो सुखी हो जाता है, उनके दुख मिटाए जाते हैं, उनके आंखों के आंसू मिटा दिए जाते हैं। बाप इन सबको बड़ी बरकत दे, ये नए दिल के साथ वापस लौटे और आज का ये खजूरी त्योहार इनकी जिंदगी के लिए नजात, शांतमानी, खुशी, बरकत, राहत, उल्फत का सबब बन जाए और ये यादगार त्योहार बन जाए। इनको बरकत दे और जितनों ने तेरे कलाम को सुना है, ये बाप इनकी जिंदगी में ये कलाम घर कर जाए और ये खूब बड़े तरक्की करे
और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। यीशु के नाम से आमीन।